तो चलिए पाइथन की दुनिया में गोता लगाते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की। ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो सच में हर पाइथन एप्लीकेशन की रीड होता है। अब सवाल ये है कि क्या पाइथन का ये सबसे ज़रूरी डेटा टाइप, क्या इसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है? अक्सर इसे बहुत सिंपल समझ लिया जाता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे ये सिंपल सा डेटा टाइप एक बहुत ही पावरफुल और वर्सेटाइल टूलकिट में बदल सकता है, जो किसी भी प्रोग्रामर के काम आ सकता है। तो इससे पहले कि हम स्ट्रिंग्स के साथ कुछ कमाल की चीजें करें, ये समझना जरूरी है कि वो असल में हैं क्या, उनकी बनावट कैसी है। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से। हाँ, तो ये शब्द है इम्यूटेबिलिटी। पाइथन में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत आसान है कि एक बार कोई स्ट्रिंग बन गई तो उसे उसी जगह पर बदला नहीं जा सकता। जब भी हम किसी स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं तो पाइथन असल में मेमोरी में एक पूरी तरह से नई स्ट्रिंग बना देता है। अच्छा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। हर कैरेक्टर, मतलब हर अक्षर, यहां तक कि स्पेसेस और एक्सक्लेमेशन मार्क्स का भी अपना एक पता होता है। पाइथन इसे इंडेक्स नंबर से पहचानता है। और मजे की बात यह है कि हर कैरेक्टर के दो पते होते हैं, एक पॉजिटिव जो शुरू से गिना जाता है और एक नेगेटिव जो आखिर से गिना जाता है। इसी इंडेक्सिंग की वजह से हम स्लाइसिंग कर पाते हैं, मतलब स्ट्रिंग का एक टुकड़ा निकालना। सोचिए जैसे हम केक का एक स्लाइस काटते हैं। हम बताते हैं कि कहाँ से काटना शुरू करना है और कहाँ पर रुकना है। इसमें बस एक छोटी सी बात याद रखने वाली है, जहाँ से शुरू करते हैं वो हिस्सा तो मिलता है, लेकिन जहाँ पर रुकते हैं वो हिस्सा शामिल नहीं होता। इस तरह हम स्ट्रिंग का कोई भी हिस्सा, कोई भी सब स्ट्रिंग आसानी से निकाल सकते हैं। और देखिए, ये और भी आसान हो जाता है। अगर हम स्टार्ट इंडेक्स ना दें तो पाइथन अपने आप स्ट्रिंग की बिल्कुल शुरुआत से स्लाइस करना शुरू कर देता है। और अगर एंड इंडेक्स ना दें तो वो बिल्कुल आखिर तक चला जाता है। कितना स्मार्ट है ना? अब आती है एक जबरदस्त ट्रिक जिसे स्ट्राइड कहते हैं। यह स्लाइसिंग का एक तीसरा पैरामीटर है और इसकी मदद से हम एक स्ट्रिंग को चुटकियों में रिवर्स कर सकते हैं। बस स्ट्राइड को -1 सेट करना है और बूम, पूरी की पूरी स्ट्रिंग पलट जाती है। यह स्लाइसिंग की असली पावर दिखाता है। चलिए, अब जब स्ट्रिंग की बनावट समझ आ गई है तो बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की, मतलब असली काम की। अक्सर हमें जो टेक्स्ट डेटा मिलता है वो मेसी होता है, उसे साफ करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर डॉट स्ट्रिप मेथड बहुत काम आता है। इसे समझिए कि ये टेक्स्ट के लिए एक पावर वॉशर जैसा है। ये स्ट्रिंग के शुरू और आखिर में जो भी फालतू की खाली जगह, मतलब वाइट स्पेस होती है, उसे हटाकर टेक्स्ट को बिल्कुल साफ कर देता है। इसी तरह डॉट रिप्लेस मेथड है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक सब स्ट्रिंग को ढूंढता है और उसे किसी दूसरी सब स्ट्रिंग से बदल देता है। टेक्स्ट को स्टैंडर्डाइज करने के लिए ये बेहतरीन टूल है। हमारे टूलकिट में कुछ इंस्पेक्शन टूल्स भी हैं। ये ऐसे मेथड्स हैं जो हमें स्ट्रिंग के कंटेंट के बारे में बताते हैं। ये ट्रू या फॉल्स में जवाब देते हैं, जैसे क्या स्ट्रिंग में सिर्फ अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स हैं, क्या सब न्यूमेरिक है, या फिर क्या सारे कैरेक्टर्स लोअर केस में हैं। इससे डेटा को वैलिडेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो ठीक है, हमारा टेक्स्ट अब साफ हो चुका है। अब देखते हैं कि स्ट्रिंग्स को बनाने और तोड़ने के लिए कौन कौन से टूल्स हैं। स्प्लिट मेथड एक रिंच की तरह काम करता है। ये एक स्ट्रिंग को एक खास डिलिमिटर, जैसे कि कॉमा या स्पेस, के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और हमें उन टुकड़ों की एक लिस्ट दे देता है। और इसका ठीक उल्टा है डॉट जॉइन। ये बिल्कुल सुपर ग्लू की तरह है। ये एक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को उठाकर उन्हें एक सिंगल स्ट्रिंग में बड़ी कुशलता से जोड़ देता है। चलिए, अब हमने स्ट्रिंग्स को साफ करना, तोड़ना और जोड़ना सीख लिया। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की, यानी हमारे टेक्स्ट आउटपुट को साफ सुथरा और पढ़ने में आसान कैसे बनाया जाए। पाइथन की फिलॉसफी, जिसे जेन ऑफ पाइथन भी कहते हैं, उसमें एक लाइन है, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स। और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के मामले में एफ स्ट्रिंग्स इसी फिलॉसफी का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये पाइथन 3.6 में आए थे और यकीन मानिए ये पुराने तरीकों से कई ज़्यादा तेज़, पढ़ने में आसान और कंसाइज हैं। ये मॉडर्न पाइथन का एक अहम हिस्सा है। और एफ स्ट्रिंग्स सिर्फ वेरिएबल्स को इंसर्ट करने के लिए ही नहीं है, इनके अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए भी ज़बरदस्त ऑप्शंस होते हैं। हम टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट या सेंटर में अलाइन कर सकते हैं और उसके प्रेजेंटेशन पर पूरा कंट्रोल रख सकते हैं। और आखिर में एक प्रो टिप,
ये एक ऐसी चीज है जो आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है। तो सवाल ये है कि जब बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों से एक बड़ी स्ट्रिंग बनानी हो तो क्या तेज है प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करना या फिर डॉट जॉइन मेथड का? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और इसका जवाब हमें पाइथन स्ट्रिंग्स के काम करने के तरीके के बारे में एक गहरी बात बताता है। और देखिए, इसका जवाब चौंकाने वाला है। इन दोनों तरीकों की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क है। एक लूप में बार बार प्लस इक्वल्स टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करना O ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी वाला काम है, मतलब बहुत ही धीमा। वहीं डॉट जॉइन मेथड O ऑफ n यानी लीनियर टाइम में काम करता है, जो कि बहुत ज्यादा तेज है। तो जॉइन क्यों जीतता है? याद है हमने इम्यूटेबिलिटी की बात की थी। बस वही वजह है, क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं। हर बार जब प्लस इक्वल्स ऑपरेशन होता है तो पाइथन एक नई स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाता है और पुराने कंटेंट को उसमें कॉपी करता है। ये बहुत इनएफिशिएंट है। जबकि डॉट जॉइन एक सिंगल हाईली ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशन है। तो इसमें कोई शक नहीं कि डॉट जॉइन ही विनर है। तो अब ये पूरा टूल किट सामने है। इन टूल्स पर महारत हासिल करना किसी भी प्रोग्रामर के लिए एक सुपर पावर जैसा है। इससे टेक्स्ट डेटा के साथ काम करने की अनगिनत नई संभावनाएं खुल जाती हैं। तो अब सवाल यह है कि इस टूल किट से सबसे